क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा रहस्य सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी में सुलझ जाए? आज हम भविष्य मल्लिका की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि वो सुभाष चंद्र बोस की वापसी के बारे में क्या कहती है। चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल यही है, सुभाष चंद्र बोस का गायब हो जाना क्या सिर्फ इतिहास का एक अनसुलझा पन्ना है, या फिर इसका सच उन ग्रंथों में छिपा है जो बहुत बहुत पहले लिखे गए थे? और इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है हमारी आज की ये पूरी पड़ताल। तो सबसे पहले भविष्यवाणियों में गोता लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरा रहस्य शुरू कहाँ से हुआ। मतलब हमें उस जमीन को समझना होगा जिस पर ये भविष्यवाणियां खड़ी हैं। और देखिए, सारी बात यहीं से शुरू होती है। नेताजी की मृत्यु का कोई भी पुख्ता सबूत, कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। और बस इसी खाली जगह ने, इसी अनिश्चितता ने कई अलग अलग सिद्धांतों और हाँ, भविष्यवाणियों को भी जन्म दिया, जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। चलिए अब इतिहास की गलियों से निकलकर चलते हैं भविष्यवाणियों की दुनिया में, उस प्राचीन स्रोत की ओर जो इस पूरे रहस्य को एक नया मोड़ देने का दावा करता है। तो ये भविष्य मल्लिका आखिर है क्या चीज? देखिए, जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये पवित्र ग्रंथों का एक पूरा संग्रह है। इन्हें 16वीं सदी के संत महापुरुष अच्युतानंद दास ने लिखा था और कहते हैं कि ताड़ के पत्तों पर लिखे इन ग्रंथों में भविष्य की कई बड़ी बड़ी घटनाओं का जिक्र है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जो चीज इसे मानने वालों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है वो ये है कि ये शब्द किसी संत के नहीं, बल्कि सीधे भगवान जगन्नाथ के मुंह से निकले हुए दिव्य शब्द माने जाते हैं। और यही दावा इसे इतनी शक्ति देता है। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, उन भविष्यवाणियों पर जो खासतौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करती हैं। भविष्य मल्लिका से लिया गया ये एक बहुत ही खास श्लोक है। जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं वो इसे नेताजी की अमरता का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि सुभाष नाम का एक वीर सैनिक अमर होगा। तो इसका मतलब क्या निकाला गया? व्याख्या बिल्कुल सीधी है कि नेताजी अमर हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। और यह जानना जरूरी है कि यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की सारी भविष्यवाणियां टिकी हुई हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, ये और भी आगे जाती है। एक और श्लोक है जो सिर्फ उनके अमर होने की बात नहीं करता, बल्कि ये भी इशारा करता है कि वो इस समय कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो इस दूसरे श्लोक की जो व्याख्या की जाती है वो ये है कि नेताजी जिंदा हैं और रूस में हैं, एक तरह से भेष बदल कर रह रहे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार वो एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, और वो मौका तब आएगा जब भारत किसी बहुत बड़े संकट में होगा। उनकी वापसी देश की रक्षा से जुड़ी हुई है। और जानते हैं, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प समानता बताई जाती है। हम सब जानते हैं कि इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी जर्मनी गए थे ताकि भारतीय सैनिकों को एकजुट कर सकें। भविष्यवाणी कहती है कि भविष्य में वो बिल्कुल उसी तरह भारत को बचाने के लिए रूस से सेनाओं के साथ लौटेंगे। अब ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रह जाती। यहाँ से ये एक बड़े भू-राजनीतिक स्तर पर पहुंच जाती है, जहां देशों के बीच के रिश्तों की बात होने लगती है। तो सवाल ये है कि इन सब घटनाओं की शुरुआत आखिर होगी कैसे? मल्लिका के मुताबिक इसकी शुरुआत होगी भारत पर एक बहुत बड़े हमले से, और ये हमला कोई एक देश नहीं बल्कि कई विदेशी ताकतें मिलकर करेंगी, जिन्हें यवन कहा गया है। और ऐसे मुश्किल समय में भारत की मदद के लिए कौन आगे आएगा? भविष्यवाणी रूस की तरफ इशारा करती है। कहा गया है कि रूस एक पुराने मित्र राष्ट्र की तरह इस भयानक संकट में भारत का साथ देने के लिए आएगा। और अब हम इस पूरी भविष्यवाणी के शायद सबसे चौंकाने वाले, सबसे नाटकीय हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा दावा जो सीधे सीधे भारत के भविष्य के शासन से जुड़ा है। तो वो निर्णायक मोड़ क्या है? भविष्यवाणी में साफ कहा गया है कि इस बड़े संघर्ष के खत्म होने के बाद भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बदल जाएगी और देश में सीधा मिलिट्री रूल यानी सैन्य शासन लागू होगा। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। भविष्यवाणी में इसकी अवधि भी बताई गई है, करीब 1 से 2 साल तक के लिए। ये छोटी सी डिटेल इस दावे को और भी ज्यादा खास बना देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सैन्य शासन किसका होगा? भविष्यवाणी के अनुसार ये कोई और नहीं बल्कि रूस होगा। जी हां, ये उनकी सैन्य मदद का ही एक नतीजा होगा कि भारत पर रूसी सैन्य शासन का दौर आएगा।
अब देखिए, ये सारी बातें और चौंकाने वाले दावे, ये सब भविष्य मलिका की व्याख्याओं पर आधारित हैं।